नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, इफ cot थीटा 7/8, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिया हो गया आपका पहला निकालना, और दूसरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, 7 नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक रेशियो दिया हुआ है कॉट थीटा। ठीक है, इस कॉट थीटा के हेल्प से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, इसमें से किसी भी एक एंगल, एक्यूट एंगल, कोई भी किसी भी एक्यूट एंगल को हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। अब जानते हो कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है आपका b/p। ठीक है, तो अगर हमने इसको थीटा माना है, इसके ठीक एंगल ये हो जाएगा आपका p हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये 90 यहाँ पर अगर हमने माना है तो ये हमारा h, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका बेस कितना हो गया 7, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये आपका हो गया 7 के, और p आपका हो गया 8 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग AC फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो AC निकल जाएगा कितना, AC इक्वल टू जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। (64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर), इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 113K स्क्वायर, ये आ जाएगा √113K। तो आपका AC कितना निकल गया, 113 √113K। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का हमको पहले रेशियो निकालना है। साइन थीटा का रेशियो क्या जाएगा, ये होता है p/h होता है। ठीक है, आपका p यहाँ पे कितना है 8, और h कितना है √8 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा b/h। b कितना आपका b हो जाएगा 7, और h तो 7, और h आपका √113। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसमें इसका वैल्यू अब पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा, तो 8/113 √113 इंटू 1 माइनस 8/113
130, ठीक है। अब नीचे भी लिख लेंगे वैल्यू cos थीटा 1 + 7/√100 113 1 - 7/√113, ठीक है। अब आप जानते हो एक फॉर्मूला का आ गया a + b और a - b, ठीक है। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b, a + b और a - b, ठीक है। इसका क्या रहता है a² - b², ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल क्या होता है a² - b²। तो आपका वैल्यू इसी फॉर्मूले पे है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ये आपका a + b और a - b, इसका क्या हो जाएगा a², तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 8/√100 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाई 1 - 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा 1 - 64/113, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। बाई 1 - 7² 49, 7 का स्क्वायर कितना 49 और इसका इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना जाएगा 113। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 113 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 113 - 64, फिर इसका नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 113 - 49, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 9,449/113 इंटू, फिर ये पलट जाएगा, ठीक है 113, अब बाई ये घट के कितना जाएगा 64, तो ये से कट गया, आंसर आप क्या हो गया 49/64, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot a equal to 4, check whether 1 - tan² a by 1 + tan² a equal to cos² a minus sin² a और नॉट, ठीक, और नॉट। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये दिखाना है कि इफ़ 1 - tan² a by 1 + tan² a इक्वल टू cos² a - sin² के इक्वल है या नहीं, ठीक है, हमें ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके हेल्प से हम लोग tan a cos a और sin a का रेशियो निकालेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 cot a, तो इसको लिख सकते हैं रेशियो पे यहाँ पे cot a इक्वल टू क्या जाएगा 4/3, ओके। अब आप जानते हो कि cot a का उल्टा क्या होता है tan a, तो tan a इक्वल टू क्या जाएगा 3/4, हमें रेशियो मिल गए tan का। अब हमें निकालना cos का भी और sin का भी। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर एक रेशियो दिया हुआ है तो उससे हम बाकी रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B। अब हमें दिया हुआ है cot A, ठीक है, या चलो अब कोई भी लिख सकते हो cot A। तो cot A है, तो इस एंगल के सामने ये हमारा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये तो हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं सबका, तो वैल्यू लिख लेते हैं सबका। तो हमारा इसमें पहले रब कर देता हूँ। तो हमारा ये हो गया, आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये होता है आपका P/B। तो P आपका कितना हो गया 3 और B आपका कितना हो गया 4। तो अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमें 2 साइड पता है, अब हम तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं AC। अब मुझे ये साइड फाइंड करना है, तो इस साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा वैल्यू डायरेक्ट 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25, इसका मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपका ए सी कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब मुझे साइन ए और कॉस ए का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसके हेल्प से तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा पी बाई एच होता है रेशियो, और एंगल ए के सामने ये आपका हो गया पी 3 और एच हो गया आपका 5। इसी तरह आपका कॉस ए ये होता है आपका बी बाई एच, तो बी कितना आपका 4 और एच आपका है 5। अब मुझे इस ट्रायंगल की हेल्प से हमें तीनों रेशियो मिल गए, tan ए मिल गया, ठीक है, sin ए मिल गया और cos ए मिल गया। अब इन तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को सबको पुट करेंगे। ठीक है, और पुट करके चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, आपका tan ए कितना है 3/4, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan ए इक्वल टू 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो कॉस कितना हमारा 4/5, तो 4/5 और इसके ऊपर स्क्वायर लेगा तो स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन कितना है 3/5, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 16, 1 प्लस 9/16, इधर कितना जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, 16 माइनस 9। ठीक है, तो 16 में 9 गया तो कितना जाएगा 7/16, उसको चेंज पलट देंगे वैल्यू को, 16/25 इक्वल टू 16 में से 9 गया 7/25, ये 16 क्या कट जाएगा, बच का गया 7/25, 7/25, हेंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो ABC राइट एंगल एट बी, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, find the value of sin, find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि tan A के हेल्प से, इस रेशियो के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे sin A, cos C, cos A और sin C।
ये रेशियो फाइंड करने के बाद इनका वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो 10A दिया हुआ है, ठीक है। 10A का रेशियो क्या होता है, P/B। तो आपका P कितना हो गया, 10A। एंगल ये, इस एंगल की बात हो रहा है। इस सामने ये हो गया P1, ये हो गया √3, ठीक है। और आपको AC फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि AC को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। AC को निकाल जाएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा, 3 + 1 4, इसका स्क्वायर रूट 2। तो आपका AC कितना निकल गया, 2 आ गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, sin A। तो हम सबका रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो sin A इक्वल टू जाएगा, तो इस एंगल के सामने ये P, ये B और ये H। तो sin A का रेशियो क्या होता है, P/H होता है। तो P आपका हो गया 1 और H हो गया आपका 2। ठीक, इसी तरह cos C निकाल लेंगे। तो cos C अब इस एंगल के सामने, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात होगा उसके सामने P होगा। ठीक है, इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा, P। तो cos C क्या होता है, B/H होता है, B/H। तो बेस कितना हो गया, 1 हो जाएगा और H हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे cos A। तो cos A, अब सेम चीज़ भाई cos A। तो अब इस एंगल की बात हो रहा है, ठीक है। तो cos A, इसके सामने क्या है, ये P, ये B और ये H। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो cos A होता है भाई B/H होता है, ठीक है। तो अब इसमें बेस क्या जाएगा, √3। तो B/H, तो √3 और H तो आपका 2 ही है, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आपका sin C, ठीक है। फिर अब इस एंगल की बात हो रहा है, इस C की बात हो रहा है। इस सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो sin C क्या होता है, P/H होता है। P आपका हो गया √3 और H आपका हो गया 2। और हमने क्या किया, सभी का रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब इस सभी के वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। नाउ पुट द वैल्यू। sin A आपको कितना है, 1/2 इंटू cos C कितना है, 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू sin C √3/2। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई जाएगा, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 जो है 4। इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3, ऊपर का सेम रह जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 4/4 कट के 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि इन राइट एंगल PQR, राइट एंगल एट Q PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे। अच्छा, P Q R, ठीक है, और राइट एंगल एट Q। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, मुझे एक साइड दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर और मुझे दो साइड का सम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है साइन पी फाइंड करना है, साइन पी फाइंड करना है, कॉस पी फाइंड करना है और टेन पी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इससे सिंपल है कि मुझे एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, और दो साइड मतलब आपका ये पी आर, ये जो साइड देख रहे हो पी आर और ये क्यू आर, इनका सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक राइट एंगल में चाहिए तीनों साइड, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे एक साइड को x मान लेंगे। अगर हम इसको x मान लेते हैं क्यू आर को, ठीक है, तो दो साइड का सम दिया हुआ 25। ठीक है, तो ये साइड कितना जाएगा 25 माइनस एक्स, सिंपल। ठीक है, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर इस पूरे का सम कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया इसमें से इस क्यू आर को हमने x मान लिया। ठीक है, क्यू आर क्या हमने मान लिया x, तो हम आप लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर का हमने क्या मान लिया x इक्वल टू 25। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे पी आर का मान निकाल लेंगे, तो पी आर इक्वल टू क्या जाएगा 25 माइनस एक्स, वेरी सिंपल। अब मुझे इस राइट ट्रायंगल में दो साइड मिल गया, तीन साइड मिल गया, ठीक है, तीनों साइड मिल गया। ये आपका है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको 5 है, क्यू आर हमको x है और पी आर हमको 25 माइनस एक्स है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब उसके हेल्प से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अगर हमको x का मान निकल गया तो हमें क्यू आर मिल जाएगा, और अगर हमें क्यू आर मिल गया तो हमें पी आर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ तो हमें निकालना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे हम रूट नहीं इसलिए लेंगे क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अननोन है, इसलिए हम स्क्वायर वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो पी आर का मान कितना आपका पी आर का मान कितना आपका 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का 5 का होल स्क्वायर और क्यू आर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को ब्रेक कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इधर कितना जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, और यहाँ पे देखो जो कट सकते हैं उसको काट देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर प्लस है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 625 इस 25 उठा के मिल जाएंगे, तो माइनस 25 इक्वल टू इस 50 उठा के जाएंगे तो 50x। लाइक टेप को हमने एक तरफ कर लिया। ठीक है, एक घट जाएगा कितना जाएगा ये 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50x, इसलिए x इक्वल टू 600 बाई 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना जाएगा ये 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपका QR कितना हो गया 12। अगर आपका x 12 निकल गया तो
तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 25 माइनस एक्स है तो ये कितना जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपका ये आ जाएगा 25 माइनस 12 कितना 30, ठीक है। अब मुझे एक राइट ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गए। अब मुझे क्या फाइंड करना था, साइन पी। तो अब साइन पी क्या होता है हमारा, साइन पी क्या होता है हमारा, साइन पी तो इस एंगल की बात हो रहा है नहीं, साइन पी तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी बाई एच होता है साइन पी नहीं, तो साइन पी इक्वल टू पी बाई एच इक्वल टू पी आपका कितना हो गया 12 और एच आपका कितना हो गया 30। ये हो गया फर्स्ट रेशियो। इसी तरह आप निकाल सकते हो कॉस पी, तो कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी क्या होता है, बी बाई एच होता है नहीं, तो बी, अब कॉस पी तो ये तो ऐसे रहेगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस आपका हो गया 5 और एच आपका हो गया 13। इसी तरह आपका tan पी निकाल लोगे, तो tan पी इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, पी आपका हो गया 5, बी आपका हो, तो पी आपका हो गया 12 और बी आपका हो गया 5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर।